नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे साल की सबसे कल्याणकारी एकादशी यानी पाप मोचनी एकादशी के बारे में। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, पाप को मोचने वाली यानी नष्ट करने वाली एकादशी। शास्त्रों में कहा गया है कि जाने अनजाने में हुए बड़े से बड़े पाप भी इस व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पौराणिक कथा जिसे सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। वीडियो को अंत तक पूरा जरूर सुने क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी लाभ नहीं देता। कहते हैं कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। यह व्रत न केवल हमें मानसिक शांति देता है बल्कि हमारे पितरों को भी मुक्ति दिलाता है। अगर आपको लगता है कि आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं या मन में हमेशा अशांति रहती है तो यह व्रत आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। चलिए अब सुनते हैं वह दिव्य कथा जिससे सुनने के लिए ऋषि मुनि भी ललायित रहते हैं। प्राचीन काल की बात है, चैत्र रथ नाम का एक बहुत ही सुंदर वन था। वहाँ चैवन ऋषि के पुत्र मेघावी ऋषि कठिन तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या इतनी घोर थी कि स्वर्ग के राजा इंद्र भी डर गए कि वह कहीं ये उनका सिंहासन न छीन ले। इंद्र ने उसकी तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नामक एक अत्यंत सुंदर अप्सरा को पृथ्वी पर भेजा। मंजू घोषा ने अपनी कलाओं और सुंदरता से मेघावी ऋषि को लुभाने की कोशिश की। कामदेव की मदद से वह सफल हुई और मेघावी ऋषि अपनी तपस्या छोड़कर उसके प्रेम में मग्न हो गए। समय बीतता गया, 1 साल, 2 साल और देखते देखते 57 साल बीत गए। ऋषि को समय का आभास तक नहीं हुआ। जब ऋषि को अपनी भूल का एहसास हुआ तो वह बहुत दुखी हुए। उन्हें समझ आ गया कि इस अप्सरा के कारण उनकी सालों की तपस्या नष्ट हो गई। क्रोध में आकर उन्होंने मंजू घोषा को श्राप दे दिया कि तू पिचासिनी बन जा। श्राप सुनकर मंजू घोषा ऋषि के पैरों में गिरकर रोने लगी और क्षमा मांगने लगी। ऋषि का हृदय पसीज गया। उन्होंने कहा, देवी, श्राप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन इससे मुक्ति का एक मार्ग है। यदि तुम चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी का विधि विधान से व्रत करोगी तो तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे और तुम पुनः अपने सुंदर रूप में लौट आओगी। यही उपाय ऋषि ने खुद के लिए भी अपनाया। उन्होंने भी इस एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु की कृपा से उनका तेज वापस लौट आया और मंजू घोषा भी पिशाच योनि से मुक्त होकर स्वर्ग चली गई। आगे हम जानते हैं पूजा की विधि और उपाय। दोस्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पीले वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं। उन्हें पीले फल का फूल और सबसे जरूरी तुलसी दल अर्पित करें। याद रहे, एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, इसलिए एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और रात में जागरण करें। दोस्तों, इसके बाद मेघावी ऋषि अपने पिता चयन ऋषि के पास गए। पिता ने भी उन्हें इसी व्रत की महिमा बताई। दोनों ने पूरी श्रद्धा से पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। मंजू घोषा पिशाच योनि से मुक्त होकर पुनः अप्सरा बन गई और मेघावी ऋषि का खोया हुआ तप और तेज वापस लौट आया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये तो पता चलता है कि कैसे बड़े बड़े ऋषि भी मोह में फंस जाते हैं।
इसीलिए हमें सदैव सतर्क रहना चाहिए। दोस्तों, यह थी पाप मोचनी एकादशी की महिमा। उम्मीद है यह जानकारी आपके जीवन में प्रकाश लाएगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सुनिए यह जाप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 दोस्तों, इस जाप को सिर्फ सुनना नहीं है, साथ में आपको भी बोलना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 सिर्फ एक मंत्र जाप से हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। हमारे घर में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। हमारे घर से दरिद्रता दूर हो जाएगी। सारे कष्ट नष्ट हो जाएंगे मात्र एक जप नाम से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 दोस्तों, इस मंत्र से आपकी पाप मोचनी एकादशी सफल होगी और आपके मन में चल रही उलझनों का समाधान भी मिलेगा। इस व्रत को करने से आप खुद ही महसूस करेंगे कि पहले हम क्या थे और आज हम क्या हैं। और एकादशी का व्रत तो ऐसा है कि साल में 24 एकादशी पड़ती हैं और लोग इसे बहुत ही श्रद्धापूर्वक करते हैं। और उन्हीं एकादशी में से एक है पाप मोचनी एकादशी। इसका नाम ही स्पष्ट रूप से है पाप मोचनी, यानी कि पाप को नष्ट करने वाली एकादशी। दोस्तों, कोई भी व्रत करने से पहले हमें ये ठान लेना चाहिए कि हमारी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। किसी भी पूजा का फल तभी मिलता है जब मन में सच्ची निष्ठा हो और निस्वार्थ भाव से की गई पूजा हमेशा सफल होती है। राधे राधे दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। आप लोग जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें और मस्त रहें। थैंक यू।